Welcome everyone to this Sunday hour. आप सभी का आज के रविवार की संगति में हम स्वागत करते हैं। Today we are going to start a topic about in the series you can find it in the YouTube playlist all about music. आज जो है हम संगीत के विषय में सीखने को जा रहे हैं। And in coming Sundays we will try to cover what the Bible says about the music. और जो आने वाले जो संडे है उसमें हम देखेंगे कि बाइबल जो है वो संगीत के विषय में क्या कहता है। So the question I have displayed, is music really that important? एक प्रश्न यहाँ पर हमें दिख रहा है और वो है कि क्या संगीत सही में उतना महत्वपूर्ण है। Right? People think that it doesn't matter what kind of music it is, only the words are important. लोग सोचते हैं कि वो जो संगीत है वो मायने नहीं रखता, परंतु उसके जो शब्द है वो मायने रखते हैं। And today we are going to see that the Bible says that music is important. और आज हम देखते हैं कि जो बाइबल कहता है कि संगीत जो है वो महत्वपूर्ण है। Yes, the words are important, और जो शब्द जो है वो भी महत्वपूर्ण है, but the music is also important. परंतु जो संगीत है वो भी महत्वपूर्ण है। Music will always, right, you as a born again believer will be a major concern if you are trying to live for God. अगर हम नए सिरे से जन्मे मसीह और हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, जो संगीत है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कंसर्न होता है। See, there will be a constant pressure for young people. जवान बच्चे उनमें जो है वो कांस्टेंट एक वो प्रेशर रहता है, Either to means listen to a fleshly music जो शारीरिक जो संगीत है उसे सुनने का, or a spiritual music. और जो आत्मिक संगीत है उसे सुनने का। But you have to understand what is the difference between the fleshly music and the worldly music. परंतु हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो शारीरिक और जो सांसारिक जो संगीत है उसमें और जो आत्मिक संगीत है उसमें, See, a music should be spiritual जो संगीत है वो आत्मिक होना चाहिए and it should be a beneficial to a man. और वो जो है वो मनुष्य के लिए फायदेमंद होना चाहिए। The music should not appeal to his flesh or please his flesh. जो संगीत जो है वो उसके शरीर को वो शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला नहीं होना चाहिए। Today the world is going by the popularity of the music which the world listens. So the Christians also trying to listen to those worldly music. और आज जो संसार में जो गीतें चल रहे हैं, संसार में जो संगीत चल रहा है, जो क्रिश्चियन लोग भी उन संगीतों को सुनते जा रहे हैं। In this lesson we are going to see that there is a battle of music. आज की जो शिक्षा है उसमें हम देखेंगे जो संगीत का जो युद्ध है उसे हम देखेंगे। How Satan is trying to influence the world through music. जो शैतान जो है वो संसार को किस प्रकार से उस संगीत में डालता है। And you as a born again believer और should have a right kind of music in your life. और हम जो नए सिरे से जन्मे मसीह, हमारे जीवन में एक सच्चा और एक अच्छा संगीत होना चाहिए। Many think that music is neutral. और जो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जो संगीत जो है वो न्यूट्रल है, It's not good or it's not bad. और It's neutral. वो अच्छा नहीं है और वो बुरा नहीं है, परंतु वो बीच वाला है। But in those coming is this music lectures or classes will understand that music influence our thinking. कि हम आने वाले जो संगीत के विषय की जो शिक्षा है उसमें हम देखेंगे कि जो संगीत जो है वो हमारे विचारों को वो इन्फ्लुएंस करता है। Music influence our emotions. जो संगीत जो है वो हमारी भावनाओं को इन्फ्लुएंस करता है। Music influence our emotions जो संगीत जो है वो हमारी भावनाओं को and इन्फ्लुएंस करता है, behavior. और जो हमारा जो चाल चलन है उसे वो इन्फ्लुएंस करता है। So understand this music. Devil is trying to means there is a constant pressure on youth, especially that to either to listen to fleshly music or to spiritual music. और शैतान जो है वो हमेशा ही जो जवान बच्चे हैं उन पर वो प्रेशर बनाए रखता है कि वो जो सांसारिक गीत है, जो शारीरिक गीत है उसे वो सुने, या फिर जो आत्मिक संगीत है उसे वो सुने। See, the devil is very wise. जो शैतान जो है वो बुद्धिमान है, Many churches, the devil has crept in the music. और बहुत से ऐसे चर्चेस से वहाँ पर जो शैतान ने उस संगीत में भ्रष्ट किया है। And in coming Sundays, we will understand what I'm trying to say. और आने वाले संडेज में हम देखेंगे कि मैं क्या आप लोग समझा रहा But हूँ। what we are going to see today will be a base for us to what we will see ahead. जो आज जो हम देखेंगे, वो जो हम आगे जो हम देखने वाले हैं, उसका एक वो पाया वो आज हम देखेंगे। Okay, so is music really that important? क्या सही में संगीत उतना महत्वपूर्ण है? Today we will see the biblical importance of music. आज हम देखेंगे कि संगीत का बाइबलीय महत्व क्या है, उसे हम And देखेंगे। we'll see the battle which is going on. और हम देखेंगे कि जो लड़ाई जो युद्ध चल रहा है उसे हम देखेंगे। We'll pray. Heavenly Father, we come before your throne of grace. I pray that this music topics, Lord,
may be an eye opening to many people. Lord, I pray and help them to understand, to discern what is the right music and what is the wrong music, O Lord. What the Bible talks about the good and the bad music, O Lord. I pray, help us, O Lord, to give a discernment, O Lord, to understand what the real music and which will praise and glorify you and magnify you, O Lord. I submit this time into your hand. In Jesus' name I pray. आमीन। Okay. So the first thing we are going to see, तो पहली बात जो हम देखेंगे, today we will cover the biblical importance of music. आज हम देखेंगे संगीत का बाइबलीय महत्व। We'll see the origin of music. हम देखेंगे संगीत की उत्पत्ति। We'll see the bad music throughout the Bible. हम देखेंगे कि बाइबल में जो बुरा संगीत है उसे, Then we'll see the good music throughout the Bible. बाइबल में जो अच्छा संगीत है उसे, And then we'll see music for church age. और कलीसिया युग के लिए जो संगीत है उसे। So there is a good music and bad music. तो जो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुरा संगीत है और अच्छा संगीत है, And Bible talks about both of them. और पवित्र शास्त्र जो बाइबल जो है वो दोनों के विषय में बात करता And है। we'll also see what is Bible says about what we should use in church age. और पवित्र शास्त्र बाइबल हमें इसके विषय में भी सिखाता है कि कलीसिया युग में हम किस प्रकार का संगीत So the हमें first use thing करना we है। are going to see the origin of music. तो पहली बात को हम देखेंगे कि जो संगीत की जो उत्पत्ति है उसे, And in order to understand all these topics about the music, और इस संगीत के विषय में इन बातों को समझने के लिए Bible will be our final authority. जो पवित्र शास्त्र है बाइबल जो है वो हमारी फाइनल अथॉरिटी होगी, Not our private interpretation or not our own thinking. परंतु हमारी खुद के विचार और खुद का जो इंटरप्रिटेशन वो नहीं, परंतु बाइबल अथॉरिटी Not होगी। what the Pope says or any other spiritual leader says about the music, but what the Bible says. कोई पोप क्या कहता है या फिर कोई आत्मिक प्रधान को क्या कहता है उस वो नहीं, परंतु बाइबल हमारी अथॉरिटी If you open, turn with me to the book of Job, अय्यूब की पुस्तक को हम देखेंगे। verse 38, chapter 38. अय्यूब की पुस्तक उसका 38वां अध्याय। Book of Job is the first written book in the Bible, the oldest book. जो अय्यूब का जो पुस्तक है वो पहला पुस्तक लिखा गया जो पुस्तक है वो अय्यूब का पुस्तक है। Yes, the Genesis accounts are from the beginning, but this book is the first book which is written. परंतु ये अय्यूब का जो पुस्तक है वो पहला ऐसा पुस्तक है जो लिखा गया है। The first book, God talked about the problem of man. पहली पुस्तक जिसके इसमें परमेश्वर ने मनुष्य के समस्याओं के विषय में The बात किया है, problem of suffering. जो सफरिंग का जो समस्या है उसके विषय में बात किया God है, dealt with this in the book of Job. और हम उन बातों को इन बुक ऑफ जॉब में देखेंगे। So the original purpose of music, जो सच्चा जो original means जो ओरिजिनल सच्चा जो संगति का जो महत्व, सच्चा है? सच्चा है, Okay, original purpose of music जो सच्चा जो पर्पस है संगीत का वो क्या है? is to praise God. वो है कि परमेश्वर की हम महिमा करें, And to praise God और परमेश्वर की महिमा करें, is not just an ordinary thing. और वो जो है वो सीधी बात नहीं है, It's an holy calling. और वो जो है वो एक पवित्र बुलाहट है, It's an holy thing to praise God. और वो एक पवित्र बात है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। In heaven there are seraphim, they are singing holy, holy, holy. और स्वर्ग में हम देखते हैं कि जो वहाँ पर चेरुबम है वो जो है वो पवित्र If पवित्र you see पवित्र कहते in हैं। Job chapter 38 and verse 4 to 8, I will read. For where was thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou hast understanding. What's verse 4? 38वां अध्याय उसका 4था वचन हम देखेंगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। Who was 5? Who hath laid the measures thereof? If thou knowest, or who hath stretched the line upon it? उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? Verse 6. Whereupon are the foundations thereof fastened? Oh, or who laid the cornerstone thereof? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? Now see, I concentrate on verse 7. When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। You see, the context is about the creation of earth. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा ये पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में We see बताता there है। are morning stars. यहाँ पर देखते हैं कि जो सुबह के जो तारे हैं, Those are the sons of God. और वो जो है परमेश्वर के सब पुत्र है, What they are doing? They sang together. और वो क्या कर रहे हैं कि वो जय जयकार कर रहे हैं, They shouted for joy, the Bible says. और वो जो है वो परमेश्वर के आनंद के लिए जय जयकार कर रहे हैं। See, but one might be thinking there is no music here, पर कोई सोच सकता है कि यहाँ पर संगीत नहीं है, right? They might be just
means they sang, right? The Bible says. हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसे बोल रहे होंगे, But there was music. If you open परंतु वहां पर संगीत था। how Revelation chapter 14. प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय। Bible will clear all your all your doubts and will bring much more understanding if you just turn to the scriptures. अगर हम Revelation chapter 14. रेवलेशन Chapter 14 verse 2, sorry. And I heard a voice from heaven as a voice of many waters, a voice of and great thunder, and I heard a voice of harps harping with their harps. और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धारा हो और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो। See what is harps? We are harping with their harps. वीणा बजाने वाले वीणा बजा So रहे। there was in heaven a voice of harps. और वहां पर जो स्वर्ग में जो है वहां पर वो वीणा बजाने वाले, There is a music in heaven. और वो जो संगीत है वो स्वर्ग में था। If you open book of Ezekiel, जब हम हिजकिय्याह की पुस्तक को खोलते chapter हैं, 28. Book of Ezekiel chapter 28. Book of Ezekiel chapter 28 ये हिजकिय्याह उसकी 28वां अध्याय and verse 13 और and 14. 13 और 14 वचन। It talks about the anointed cherub. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अनॉइंटेड चेरूब है उसके विषय में हम यहाँ पर देखते Means the Lucifer, हैं, जो शैतान है उसके विषय में। the Satan. Before he fell, और वो गिरने के पहले, before he sinned, और वो सब पाप करने के पहले, Bible describe how he was. और पवित्र शास्त्र में बताता है कि वो कैसा था। Verse 13. वचन 13। And thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the oxen, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, the gold, and the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in the day thou wast created. तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्यराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। See what was there? वहां पर क्या था? Thy tabrets, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes. अ, In that last में लिहिलं ना तिथं? काय लिहिलं तिथं? कि सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। सोनेनंतर. हाँ. हाँ, तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में Dove. बनाई गई थी। What डफ is और dove? बांसुलियां, It's a small drum. Okay. And what is pipes? Means the Basuli. wind instrument. Okay. Means all these instruments were created in him. और वहां पर जो है डफ और बांसुलियां बनाई गई थी। That was how God created music. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने जो है वो संगीत की उत्पत्ति की And है। that music was in the Lucifer. और वो जो संगीत था वो उस शैतान में था। Means the instrument. He was the self instrument of this music. और वो जो है वो इस संगीत का जो है वो खुद वो एक इंस्ट्रूमेंट था। Means what kind of music it was? और वो किस प्रकार का संगीत वो है? It was obviously a good music, a holy music, और सही में ये एक पवित्र संगीत है, right? Tha, पवित्र संगीत था। right? Which he was singing, वो जो वो बोल रहा था वो एक पवित्र संगीत था, which he was playing with जो his own body. जो वो खुद के शरीर से जो बजा रहा था वो पवित्र So संगीत। just think, after he fell, और जब वो गिरने के बाद, after he sinned, और जब वो पाप करने के बाद, after he was cast down from heaven, और जो स्वर्ग से नीचे फेंकने के बाद, now he is connected with bad music. और अब वो जो है वो बुरे संगीत में वो फंसता है। Right? He is now working in the bad music. और अब वो जो है वो बुरे संगीत में वो काम करता If है। you open book of Genesis, हम उत्पत्ति की पुस्तक को खोलेंगे। so up till now what you understand the origin of music. अब तक के हमने क्या देखा कि संगीत की जो उत्पत्ति है उसके विषय में The देखा, purpose was to praise God. और उसका जो उद्देश्य था वो परमेश्वर की महिमा We करना opened था। the book of Job and we saw that sons of the morning stars they sang. और हमने अय्यूब की पुस्तक को खोला और हमने देखा कि जो भोर के जो तारे हैं वो जय जयकार कर We रहे saw हैं। in book of Revelation that there was harps. और हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि वहां पर जो वीणा और वो डफ और Veena. वीणा वहां पर है, We saw the reference in Revelation. और हमने उस रेफरेंस को हमने देखा। Then we go on to book of Ezekiel. We saw that before the Lucifer fell, the Satan fell, he had instrument in his
body. और यहेजकेल की पुस्तक में हमने देखा कि वो पाप करने के पहले उसके अंदर वो संगीत था, Right, the musical instrument, small drum and pipe instruments. और वहां पर जो डफ और जो वीणा था, जो बांसुरी थी, वो उसके अंदर थी। So in book of Genesis chapter 4, उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय में you will find the first human connected with music. हम देखेंगे कि पहला मनुष्य जो संगीत से उसका And the लव था, first human in the Bible mentioned connected with music was a negative, but not a good music. और जो पहला मनुष्य जो संगीत से जुड़ा था और वो निगेटिव था। Genesis chapter 4 verse 21. उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय और 21वां वचन, Verse 21. 24वां वचन, No, 21. 21वां वचन। And his brother's name was Jubal. और उसके भाई का नाम युबाल था। He was the father of all, such as handle the harp and organ. वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। If you, this person Jubal, और हम इस ये व्यक्ति जो युबाल, if you trace his lineage, अगर हम उसकी वंशावल को देखते हैं, he came from the line of Cain. और वो हम देखते हैं कि वो जो केन की लाइन से वो आता है। So if you understand the line of Cain, about the Cain, you'll understand it is a negative context. अगर हम केन के विषय में, केन की वंशावल के विषय में अगर देखते हैं तो वो एक निगेटिव है। So the first person, human, connected is with music was negative. और जो पहला जो व्यक्ति जो संगीत से कनेक्टेड था वो निगेटिव था। And he handled instruments like और- harp and organ. और वो जो है वीणा और बांसुरी को वो हैंडल करता So था। the first thing the Bible talks about is the bad music through the Bible. जो पहली बात जो संगीत के विषय में बाइबल बताती है वो बुरे संगीत के In विषय short, में we have बताती understood the origin. है। हमने संक्षिप्त रूप में देखा कि संगीत की Now उत्पत्ति। we'll go to the bad music. अब हम देखेंगे कि जो बुरे संगीत के विषय में बाइबल See, क्या many कहता है। people think that the music doesn't affect the behavior. जो बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जो संगीत है वो हमारे भावनाओं को, हमारे आचरण को वो अफेक्ट नहीं करता है। But we'll see scripturally परंतु हम बाइबल वचनों से देखेंगे that music is connected with sin, जो संगीत है वो पाप से जुड़ा है, it's connected with rebellion, और वो जो है वो रिबेलियन से जुड़ा है, it's connected with sensation in your bodies. Sensation means rising your flesh up. जो हमारी जो शरीर की अभिलाषा है उससे वो जुड़ा है, And it's connected with false worship. और वो जो है वो एक झूठी उपासना और झूठी आराधना से वो जुड़ा है। See, many think बहुत से ऐसे सोचते हैं, that there is nothing wrong with rock music. बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि जो रॉक म्यूजिक है उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, There is nothing wrong with pop and rap music. जो पॉप और जो रैप म्यूजिक उसमें कुछ भी बुरा नहीं There है, is nothing wrong with alternative music. जो अल्टरनेटिव संगीत है उसमें कुछ बुरा नहीं There है, is nothing wrong with all other worldly forms of music. जो संसार के जो गीत है, संसार का जो संगीत है उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। Why they think like this? परंतु वो ऐसा क्यों सोच रहे Because हैं? they don't know that Satan is behind all of them. परंतु वो नहीं जानते कि इन सब के पीछे जो है शैतान कार्य He करता is है, the source of all that music. और वो जो है वो जो संसारिक जो संगीत है उसका स्रोत जो है वो शैतान है। So many people don't believe that it affects our emotions or behavior. और बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि वो हमें हमारी भावनाओं को अफेक्ट नहीं करता है, But music affects a person in such a way that his actions are changed. परंतु इस प्रकार से जो संगीत है जो वो व्यक्ति की भावनाओं को बदलता है कि उसकी जो कृति होती है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो बदलते And रहते his हैं, thinking also. और उसके जो विचार है वो बदलते हैं, Satan, the devil knows it very well. और शैतान उसे भली भांति जानता And है, he takes advantage of us. और वो जो है उस बात का फायदा वो शैतान लेता है। Bible also says, be aware of the devil's devices, the Satan's devices. और वह वचन कहता है कि जो शैतान के जो डिवाइसेस है उससे आप सतर्क रहो। See, all kind of religion have some kind of music. जो हर एक जो धर्म है उसमें जो किसी ना किसी प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट और संगीत है, That music is associated with religion. और जो संगीत जो है वो धर्म से रिलेटेड है। See, why do you think that when people go to depressing music, when they are sad and broken? जब कोई व्यक्ति जो है वो दुखित होता है और वो टूटा हुआ होता है तो वो डिप्रेसिव वो संगीत में वो क्यों जाता है? Why do women take off their clothes and go when they are at a rock concert? और जो रॉक कॉन्सर्ट जो होते हैं वहां पर जो स्त्रियां उनके कपड़े निकाल कर वो क्यों जाते हैं? In the rock concert, और वो रॉक कॉन्सर्ट में वो क्यों जाते हैं? this why do you think that means many songs are about drugs, alcohol and sex? और बहुत से जो गीत जो है वो ड्रग्स, अल्कोहल और वो सेक्स के विषय में सिखाते हैं। This rock and roll music
और जो ये जो रॉक और ये जो रोल म्यूजिक है, संगीत है, Suppose you are driving a car अगर हम वो किसी गाड़ी चला रहे हैं and you play the rock and roll music. और अगर हम उस रॉक और रोल म्यूजिक को हम बजाते हैं, What are they? They are nothing but upbeats. परंतु वो क्या है, तो वो एक अपबीट्स है। What it will do, it will means change your thinking and action. When you are driving, you will speed the car with that music. और वो संगीत क्या करेंगे, तो वो आपके विचारों को और आपकी कृति को बदलेंगे। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो वो उन गानों को सुनकर हमारी स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। So your music affects your actions. जो संगीत है वो आपकी कृति को अफेक्ट करता है It will also affects your mood. और हमारा जो मूड है उसे भी वो अफेक्ट करता है। And the devil will use this as an advantage. और शैतान जो है इस बात का फायदा उठाता है। So we'll see through the Bible the bad music throughout the Bible. हम वचन से हम सीखेंगे कि जो बुरा संगीत के विषय में वचन क्या कहता है। If you open book of Genesis, अगर हम Exodus chapter 32. निर्गमन की पुस्तक उसका 32. 32वां अध्याय। If you see, the Israel used the first time here the music. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे उन्होंने पहली बार संगीत का उपयोग किया था They were singing and dancing. और वो जो है वो नाच गा रहे थे और नाच रहे थे। You know, the first time Israel were worshipping, they were worshipping false god. और जब सबसे पहली बार जब इजरायली जब उपासना और आराधना कर रहे थे तो वो झूठे परमेश्वर की If you उपासना open कर रहे थे। Exodus chapter 32 verse, if you read, I will don't read, verse 1 to 28. If you read the entire passage, you will understand that Israel were worshipping false god. जो निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसमें से पहले वचन से लेकर 28 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे जो इजरायली लोग जो उपासना कर रहे थे वो झूठे परमेश्वर की उपासना कर रहे थे। And you will understand that they were singing and dancing. और हम इस बात को समझेंगे कि वो गा रहे थे और वो नाच रहे थे। If you go to verse 25, अगर हम वचन 25 में हम देखते you हैं will see that people are naked there. और हम देखते हैं कि जो लोग जो थे वो नंगे थे वहां पर। 25. And when Moses saw the people were naked, for Aaron had made them naked unto their shame among their enemies. हारून ने उन लोगों को ऐसा निरंकुश कर दिया था कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। Why people were naked? और वो जो लोग थे वो क्यों वहां पर नंगे थे? It is associated with the music. और वो जो है वो संगति से संगीत से जुड़ा है And the devil is behind it. और उसके पीछे शैतान का If you कार्य open है। book of Job, और अगर हम अय्यूब की पुस्तक को खोलते हैं verse 21. अध्याय 21. 21वें अध्याय में हम देखते हैं, You'll understand that Bible gives a clear example. हम समझेंगे कि जो बाइबल है वो क्लियर That एग्जाम्पल हमें music देता is है connected with sin and rebellion. और जो संगीत जो है वो पाप से जुड़ा है। Job chapter 21 and verse 10. अय्यूब का पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 10वां वचन में हम We'll देखते हैं। read directly verse. See, if you read this context, you'll understand verse 12. Take thy timbrel and the harp and rejoice at the sound of the organ. वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। Verse 13. They spend their days in wealth and in a moment go down to the grave. वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर See, जाते with हैं। this music, with this wealth, what they do? Verse 14. Therefore they say unto God, depart from us, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर हो, for we desire not the knowledge of thy ways. तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं If रहती। you understand in book of Job, verse 21, there are group of people here. और हम अय्यूब की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में देखते हैं कि वहां पर एक लोगों का एक झुंड है They are dancing, और वो नाच रहे हैं they are rejoicing at the sound of organ, और वो जो है वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके उसमें वो झूम रहे हैं timbrel and the harp. और जो डफ है और जो वीणा है उसमें वो झूम रहे हैं। But what they are saying? परंतु वो क्या कह रहे They हैं? are saying to God, depart from us. परंतु वो परमेश्वर से कह रहे हैं कि हमसे दूर हो जा। We did not desire, for we desire not the knowledge of thy ways. तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं है। See, that is how music is associated with rebellion. इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संगीत जो है वो रिबेलियन से जुड़ा है That is how worldly music are. और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो संसार का जो संगीत है वो इस प्रकार का They है say to God, depart from us. और वो परमेश्वर से कहते हैं कि हमसे दूर हो जा And they say the knowledge of thy ways we don't want. और वो कहते हैं कि परमेश्वर तेरा जो ज्ञान है वो बुद्धि है वो हमें नहीं चाहिए। If you see your Daniel chapter 3, अगर हम दानियल की पुस्तक में देखते हैं उसके 3रे अध्याय में, if you see the Nebuchadnezzar, he erected one image of himself. और हम देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर था उसने अपनी एक खुद की चित्र को ऊपर उठाया था And what he made, that when the image is made,
he commanded all people to come, and when the music sounds, they should bow down and worship him. और उसने उसने उस चित्र को ऊपर रखा था और उसने लोगों को No, कहा था image, कि image और प्रतिमा को उसने ऊपर रखा means था his और statue. Yes. लोगों से कहा था कि जब वो संगीत शुरू होगा तो आपको उसके सामने झुकना है। If you see in verse chapter 3, verse 5, और दानियल की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 5वें वचन में हम देखते हैं what kind of Bible doesn't waste time in mentioning all these details. There is a reason why God has mentioned it. Verse 5. And at what time ye heard the sound of the cornet, the flute, harp, sackbut, the psaltery, the dulcimer, and all kind of music, ye fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। And the music started, verse 7, and all fell down and worship. Verse 7, the last part says, and they fell down and worshipped the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up. और यहाँ पर हम वचन 7 में हम देखते हैं कि जब वो संगीत शुरू हुआ तब भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उन्होंने गिरकर उस सोने की मूरत को और नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी, दंडवत की। Nebuchadnezzar is a type of Antichrist. और जो नबूकदनेस्सर है वो एंटी क्राइस्ट का एक टाइप है। If you see in verse 14, he said, if ye do not worship, in the last part of this verse 15, but if ye worship not, ye shall be cast the same hour into the midst of a burning fiery furnace. And who is that God that shall deliver you out of my hands? और वचन 14 में हम देखते हैं कि 14 में हम देखते हैं कि 15 में, sorry. फिर 15 में हम देखते हैं कि Last यदि part. तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूरत को दंड करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? See, this Nebuchadnezzar is connected with Antichrist. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो नबूकदनेस्सर है वो शैतान से, एंटी क्राइस्ट से जुड़ा है। He demanded worship. और उसने जो है वो आराधना और उपासना की वहां पर डिमांड रखी थी। The same thing the devil needs worship. और इसी प्रकार से जो शैतान है वो आराधना और उपासना की वो डिमांड रखता है। Right? He wants worship to himself. और वो जो है वो खुद की प्रशंसा, खुद की आराधना को वो चाहता है। That's why in all religion there are music. और इसीलिए जो सभी जो धर्म है उसमें वो संगीत है। And what they are doing, they are worshiping devil. और वो क्या कर रहे हैं कि वो जो शैतान की वो उपासना कर रहे हैं। See, devil desires worship. और जो शैतान है उसकी खुद की आराधना करना, खुद की उपासना करना उसकी इच्छा है। He wanted to go to that seat of God, that mountain. और वो चाहता है कि जो परमेश्वर की जो वो कुर्सी है वहां पर वो जाए। If you see in book of Amos, आमोस की पुस्तक में हम देखते हैं, and what you will understand, और हम यहाँ पर हमें क्या समझेगा। and verse chapter 6, book of Amos chapter 6 and verse 5. बुक ऑफ आमोस उसका 6वां अध्याय and verse 5 and 6. We'll see that Israel uses music. Read if English, in English, anyone? That chant to the sound of the wall, and they invent to themselves instrument of music like David, that drink wine in bowls, and anoint themselves with the cheap ointments, but they are not grieved for the affliction of Joseph. See what they are doing. The Israel is using music, और वो क्या कर रहे हैं कि जो इजरायली है वो संगीत का उपयोग कर रहे हैं, but they are not using that to worship God, और वो परमेश्वर की महिमा के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, fulfilling their own lust. परंतु वो खुद की जो अभिलाषा है उसको वो पूर्ण करने के लिए कर And रहे there हैं। are many references in the Bible which will tell you the bad music throughout the Bible. और ऐसे बहुत से रेफरेंसेस है बाइबल में जो बुरे संगीत के विषय में हमें बताते And हैं, it is connected with devil. और वो जो है वो शैतान के साथ जुड़े हैं, It is connected with rebellion, sin, and the behavior. और वो जो पाप के विषय में और भावनाओं के विषय से वो जुड़े हैं। Now we'll go to the good music. और अब जो है वो हम अच्छे संगीत के ओर जाएंगे। See, today we are going to just see the good and bad and the church's music. आज जो है हम सिर्फ उसमें देखेंगे कि बुरा संगीत और अच्छा संगीत और We कलीसिया have seen the origin of music. और हमने देखा कि जो संगीत की उत्पत्ति है उसके विषय But में। in coming days, what we are going to do, we'll separately go in deep with this bad music and good music. परंतु आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, जो सेपरेटली एक एक बुरा संगीत और अच्छा संगीत एक एक We'll को try to देखेंगे, understand how this current worldly music will
is destroying the churches. और उस बात को हम समझ नहीं पाएंगे जो आज का जो संगीत चल रहा है वो किस प्रकार से कलीसियाओं को दुष्ट कर रहा है। See, and one thing we'll understand. और एक बात को हम समझेंगे, If you don't understand anything, अगर हम कुछ भी नहीं समझ पाए, but you should understand this. परंतु हमें इस बात को समझना आवश्यक है। If you are spiritually weak, अगर हम आत्मिक रीत्या निर्बल है, if you understand that, Lord, I am spiritually weak, अगर हम इस बात को समझते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं आत्मिक रीत्या दुर्बल हूँ, try to understand, means try to check what kind of music you are associating with yourselves with. तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इस बात को हमें चेक करना होगा कि किस प्रकार के संगीत से हम जुड़े हैं, Right? That music affects our spirituality. क्योंकि जो संगीत है वो हमारी आत्मिकता को वो अफेक्ट करता है। We'll see about that. First, in the good music, Exodus chapter 15, निर्गमन उसका 15th. 15वां अध्याय। If you see, the children of Israel are praising the Lord. और जो इजराइल के जो बच्चे थे वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। When they delivered out of the hand of Pharaoh from the bondage of Egypt, they came in that land and was through Moses in Exodus chapter 15 verse 1 to 21. If you read that, you will understand that they are praising God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इजराइल के जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की महिमा करते हुए हम देखते हैं। निर्गमन उसके 15वें अध्याय। Will not read that. You go home and read. Will understand that they are praising God. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा कर रहे So हैं। there is good music in the Bible. तो जो बाइबल में जो है वो अच्छा संगीत भी है That is praising God. और वो जो है वो परमेश्वर की महिमा करना है। David, when he brought the Ark of Covenant, 2 Samuel, what he written, और that he sang and he came dancing before the Ark of God. Obviously, he was not naked. और जब हम दूसरे शमूएल में देखते हैं कि जब दाऊद जब आता है, जो वाचा का संदूक वो लेकर आता है, तो वो नाचते हुए वहां पर आता है। Right, that was a good music. और वो जो है वो अच्छा संगीत है। It was not like modern music. और वो जो है वो एक आज का जो संसारिक और जो मॉडर्न संगीत है उसके समान वो नहीं था। If you open First Chronicles, अगर हम पहले इतिहास को हम खोलते हैं, you will understand chapter 16, 16वें अध्याय में हम देखते हैं verse 4, 5, and 7. Chapter 16, First Chronicles, chapter 16. You will understand David assigns a choir for worship and praising God. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद जो है वो एक क्वायर ग्रुप को परमेश्वर की महिमा के लिए वो तैयार करता है। Chapter 16, verse I think 4. पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और उसका 4था वचन। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। Right, if you see in verse 7. अगर वचन 7 में हम देखते हैं, And then on that day, David delivered first this psalm to thank Lord into the hand of Asaph and his brethren. तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। If you study about the Asaph in verse 5, he was the chief of the musicians. हम आसाफ के विषय में अगर हम अभ्यास करते हैं तो आसाफ जो था वो जो म्यूजिशियंस का वो चीफ था। Asaph made the sound with cymbals. जो आसाफ जो था उसने उस भजन को, Cymbals means डमरू. और जो डमरू के साथ उसने उस भजन को गाया था। Last line it is written. Verse 5 last line है। और ये तो सारंगिया और विनाए लिए हुए थे और आसाफ झांझ पर राग बजाता था, झांझ बजाता था। ठीक है। So David appointed some persons to praise God. तो जो दाऊद ने जो है कि उनसे एक टीम को वहां पर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया था। When we open Revelation chapter 14 verse 2, you will understand there is a proper music going on in heaven. और they are continually worshiping God. और प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर एक संगीत जो स्वर्ग में चलता है। If you open Matthew chapter 26, अगर हम मत्ती उसके 26वें अध्याय में देखते when हैं, Jesus Christ before going to the garden of Gethsemane, जो गत्सिमनी के बाग में वो जाने से पहले, Matthew chapter 26 verse 30, मत्ती उसके 26वें अध्याय और उसका 30वां वचन, when they had sung an hymn, they went into the Mount of Olives. फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। See, Jesus sang an hymn. प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भजन गाया। Many churches, बहुत से ऐसे चर्चेस है, many churches are getting rid of these hymn books. और बहुत से ऐसे चर्चेस है जो इस Hymn books. जो इस हिम बुक्स के, These hymn books have old hymns. और जो ये जो हिम बुक है इसमें जो है पुराने गीत है।
And what they are doing, they are getting rid of it. और वो क्या कर रहे हैं कि वो इस बुक से, इस पुस्तक से वो दूर हो रहे हैं। They are replacing it with praise and music, modern और ये जो, और वो जो लोग क्या कर रहे हैं, तो ये जो पुराने जो गीत है praise इनको and वो, worship. इनको जो है वो आराधना और उपासना और जो अभी के मॉडर्न संगीत है उससे वो रिप्लेस कर रहे हैं। But this hymn, what it will do, परंतु ये जो पुराने गीत है, ये जो हिम से, ये क्या they करेंगे? are meant to teach you. और वो जो है वो इसलिए बनाए गए कि वो हमें सिखाए। When you sing that hymn, और जब उन पुराने गीतों को हम गाते हैं, they are scriptural hymns. और वो जो है वो पवित्र शास्त्र के वचनों पर वो आधारित वो गीत है, They will feed your soul and your spirit. और हमारा जो जीव और आत्मा को जो है वो खिलाते हैं। But this worldly music, परंतु ये जो संसार का जो संगीत it है, will feed your flesh. परंतु वो हमारे शरीर को खिलाता है। You'll understand by and by how it works. और हम आगे आगे देखते जाएं कि वो किस प्रकार से है। So Jesus, सो before going to Garden of Gethsemane, they sang a hymn. प्रभु यीशु मसीह उस गत्सेमनी के बाग में जाने से पहले भजन उन्होंने गाया था। What kind of hymn they have might sang? और किस प्रकार का भजन उन्होंने गाया होगा? I think so. Means I have heard from the many preachers. Psalm 118 might be that hymn that he might sing, because Psalms are those were meant to sing, right? और हम बहुत से प्रीचर्स के द्वारा हम सुनते हैं कि यीशु मसीह ने वहां पर कौन सा भजन गाया होगा, परंतु भजन संहिता 118 जो है, बहुत से ऐसे कहते हैं कि वो भजन उन्होंने वहां पर गाया था। So we have seen much examples that throughout the Bible there is good music. और हमने बहुत से उदाहरणों को देखा कि जो बाइबल में जो अच्छे संगीत है उसके विषय में, There are bad music also. और जो बुरा संगीत है वो भी उसके But विषय में you भी should देखा। able to recognize what is good and bad. परंतु हमें उस बात को समझना चाहिए, हमें सेपरेट करना चाहिए कि बुरा संगीत कौन सा है और अच्छा संगीत And कौन सा there है। will be a constant battle. और ये जो एक लगातार एक युद्ध उसके बीच में चलता है। But the battle will be only there if you try to live for God. और परंतु वो युद्ध जो है वो तभी रहता है जब हम परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, जीते If you हैं। don't care to live for God, और this battle will don't mind me. They will think that music is neutral and there is not much importance. और अगर हम परमेश्वर के लिए हम जीना नहीं चाहते तो जो युद्ध वो चलता है वो कुछ भी हमारे लिए मायने नहीं रखता है, और वो युद्ध नहीं चलता है। Yeah. So you will go to the music for church and then we'll stop. और इसके बाद जो हम कलीसिया युग के लिए जो संगीत है उसको हम देखेंगे। Again, see, music for church is very important. और फिर से हम देखते हैं कि जो कलीसिया युग के लिए जो संगीत है वो बहुत महत्वपूर्ण So है। by this now you understand there is right kind of music and the wrong kind of music. यहाँ तक कि हमने देखा कि जो बुरा संगीत है और जो अच्छा संगीत है उसके And विषय you में। know exactly who is behind the wrong kind of music. और हमने इस बात को समझा कि जो बुरा संगीत के उसे के पीछे कौन है। So in this church age, और आज का जो ये कलीसिया युग है, Bible guides us. पर जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल जो है वो हमें मार्गदर्शन करता है। Bible tells us what music you should use बाइबल हमें सिखाता है कि किस प्रकार का संगीत हमें उसका उपयोग करना चाहिए to worship God. कि परमेश्वर की महिमा के If you लिए। open Ephesians chapter 5 हम इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में से देखेंगे and verse 19. Ephesians chapter 5 and verse 19. इफिसियों 5 और उसका 19वां वचन। If you see, speaking to yourselves, three things are mentioned in psalms and in hymns and in spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते So रहो। three things are mentioned here. और 3 बातों का उल्लेख यहाँ पर किया Hold गया है। here, open this also, but open book of Colossians, chapter 3 and verse 16. कुलुसियों की पत्री उसका Chapter 3 उसका 3रा अध्याय and verse 16. और 16वां वचन। Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। First thing, let the word of Christ dwell in you. How? Richly. सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताई गई है वो है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। First priority is word of God. जो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो परमेश्वर के वचन को है। If you don't have word of God richly in you, अगर पर मसीह के वचन अगर अधिकाई से अपने अंदर नहीं है, you will not able to understand
what the Bible is trying to say about the music. तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल संगीत के विषय में हमें क्या So बताता if you है। compare Ephesians 5 and Colossians 3, अगर हम कंपेयर करते हैं कि इफिसियों उसका 5वां अध्याय और कुलिसियों का 3रा अध्याय, if you see, the three things are mentioned in sequence, same sequence: और- psalms, hymns, and spiritual songs. और 3 बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत। If you see that in verse 16, Colossians 3:16, teaching and admonishing one another. एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। See, to encourage one another, to teach one another, these hymns are used. एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए इन हिम्स का इसका उपयोग करो। You are singing with grace in your heart, the Bible says. हमारे हृदय में उस अनुग्रह के साथ हम गाओ। You are singing to the Lord, the Bible says. और in verse 16. वचन कहता है कि और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत You are गाओ। not singing to your flesh or to change your mood or to just to means what you said, put away the pressure and no, when I listen to music I feel very bad. I mean, means I feel good, but you are singing to the Lord. परंतु बाइबल जो है वो हमारे खुद के शरीर के लिए, खुद की भावनाओं को, खुद के दुखों को दूर करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए गाने को कहती है। So the Psalms, first thing, पहली बात को हम देखेंगे जो भजन, if Psalms are found in the Bible, और भजन जो है वो पवित्र शास्त्र में हम देखने को मिलते हैं। have you heard someone singing Psalm? क्या हमने किसी को देखा कि जो भजन गा रहा होगा? If you have not heard someone singing Psalm, अगर हम किसी को भजन गाते हुए नहीं देखा है you are missing a great blessing. तो हम जो है एक महान आशीष को हम मिस कर रहे हैं। Go and online and search the hymns, means the Psalms. हम अभी ऑनलाइन जाकर हमें उस हिम्स को उनको सर्च करना होगा। If you now the Bible talks about the hymns. जो बाइबल जो है वो भजन के विषय में यहाँ पर बताती है, The hymns are found in this hymnal, और ये जो भजन है ये इन पुस्तकों में है, right? Those old hymnals. जो पुराने जो भजन है उसमें है। Those hymnals are a good scriptural application. और वो जो हिम्स है, वो जो भजन है, वो एक अच्छे रीति से बाइबल की जो शिक्षाएं है उसमें वो बेस है। They can also use to preach. और वो जो गीत है, वो जो पुराने जो भजन है वो प्रचार के लिए भी उसका उपयोग किया जा सकता Sadly, है। many churches are not interested in those hymnals. और ये दुख की बात है कि बहुत से ऐसे चर्चेस है वो इन किताबों को They उन्होंने are छोड़ रखा है। replacing with praise and worship, with all means all sort of musics are there, and all sort of worldly music is in the churches. और वो जो इस प्रकार के वो उपासना और आराधना इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो संसारिक जो गीतें हैं उन प्रकार के गीतों को उन्होंने उसमें डाल के रखा है। That if other person comes in church, और अगर कोई नया व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति अगर वो कलीसिया में आता है they will not understand what they are means. They will clearly understand. I mean that the difference between the worldly music and the Christian music, they will think that it is same. और वो अगर कोई नया व्यक्ति अगर कलीसिया में आता है तो वो जो कलीसिया में के जो स्तुति आराधना गीते हैं और जो संसारिक गीते हैं वो दोनों गीतों को वो सेम प्रकार से How the समझता है। world use the beats of the worldly music, the same are used in the church. और जिस प्रकार के सांसारिक गीतों में जिस प्रकार के बीट्स वो यूज करते हैं उसी प्रकार के बीट्स वो कलीसिया में यूज हो रहे What हैं। it will do, it will spiritually weaken the person. और वो क्या करेंगे, जो वो एक व्यक्ति को जो आत्मिक रीते वो कमजोर करेंगे It will drain out that person, और वो जो है वो उस व्यक्ति को पूरा खोखला कर देंगे and they will praise and worship entirely 1 hour, और उसकी जो स्तुति और जो आराधना होती है वो पूरी 1 घंटा होती है, many hours maybe. बहुत से घंटों तक होती है। But music, the praise should be your daily life. You should praise God. परंतु जो स्तुति करना है, जो आराधना करना है, वो प्रतिदिन हमें परमेश्वर की स्तुति करना Not just by your words saying praise the Lord, है, परंतु हमारे शब्दों के द्वारा नहीं, but your actions, परंतु हमारी कृति के द्वारा परमेश्वर but की the महिमा way करना you है। live your life. हमारे जीवन को जीने के तौर से हमें परमेश्वर की महिमा करना And है। then the Paul says the spiritual songs. और पौलुस यहाँ पर कहता है आत्मिक गीतों के विषय में, These spiritual songs are appealing to your spirit. और जो They will आत्मिक please your flesh. They will satisfy the spirit. और जो आत्मिक जो गीत है वो हमारे आत्मा से होकर आते हैं, Means no, they will affect your spirit, और वो जो है वो हमारे आत्मा को वो अफेक्ट करते हैं, and the worldly will affect your flesh. और जो संसारिक जो गीते हैं वो हमारे शरीर को अफेक्ट करते हैं। So these spiritual songs, और ये जो आत्मिक गीते हैं, the spiritual songs are played on instruments. और जो आत्मिक गीते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स पर प्लेड होते हैं। See, but how to understand the difference? परंतु किस प्रकार से हम इन दोनों में डिफरेंस हम पहचान सकते हैं? People say the words are important. लोग कहते हैं कि जो शब्द है वो महत्वपूर्ण होते हैं, Music is not important. जो संगीत है वो महत्वपूर्ण नहीं है। Many country
have rock and roll music, और बहुत से देशों में जो है वो रॉक एंड रोल म्यूजिक संगीत है, and they have Jesus in that music. और उन संगीत में प्रभु यीशु मसीह भी है। That name of Jesus is there. in जो that. प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो उन गीतों में है। But only if the name of Jesus is there in any music or singing, और- that doesn't mean that it is a spiritual और music. कोई भी अगर संगीत में प्रभु यीशु मसीह का नाम होने से ये इस बात को पूरा नहीं होता कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा वहां पर हो रही है। Same way, there are the worldly music which are played on instruments. और सेम इसी प्रकार से जो संसारिक गीत है जो इंस्ट्रूमेंट्स पर प्ले होते हैं, Different instrument on piano, और जो जिस प्रकार से पियानो पर प्ले होते हैं, but doesn't mean that they are spiritual. और उसका अर्थ ये नहीं है कि वो आत्मिक गीतें हैं। So what makes them spiritual? और तो ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें आत्मिक बनाती है? It is the beats that makes them spiritual. ऐसी बीट्स जो उन्हें आत्मिक बनाती है। And we'll in coming days we'll understand what the beats are. और हम आने वाले दिनों में हम इस बात को देखेंगे जो बीट्स है वो क्या है। So there is no such thing as Christian rock. और जो क्रिश्चियन रॉक है, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। Christian means rock, rap, pop. और जो क्रिश्चियन रॉक है, क्रिश्चियन रैप है, क्रिश्चियन पॉप है, ऐसे कोई भी संगीत नहीं है। They're only rock, and they have just put those rock, pop, and rap music in the church, and they displayed it at Christian rock. और जो रैप और जो रॉक म्यूजिक है और जो पॉप म्यूजिक है, उन्होंने सिर्फ उस कलीसिया में, उस चर्च में उसमें रखा है और उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम उसमें डाला है। Do you know why they do this? और आपको पता है कि वो क्यों इस कर रहे हैं? It's obviously the devil is behind them. और सही में इसके पीछे जो है शैतान कार्य कर रहा है। But they are thinking that we will draw much young people to church through परंतु those music. वो सोचते हैं कि हम बहुत से जवान लोगों को उसके द्वारा हम कलीसिया में लाएंगे। Every young person listens to music, और हर एक जो जवान बच्चा है वो संगीत को सुनता है, and it will affect them और वो जो है वो उन्हें अफेक्ट करता है। if they don't have the right kind of music. अगर उनके पास अच्छा संगीत नहीं है तो वो उन्हें अफेक्ट करता है। Devil has inbuilt instrument in him. और जो शैतान जो है उसके अंदर एक खुद का एक इंस्ट्रूमेंट है, He is clever, और वो जो है वो बुद्धिमान है, so he will try his best to mess you up. और वो जो है वो हमें बिगाड़ने का पूरी तरह से उसका वो He will try प्रयास his करता है, best to weaken you spiritually. और वो आत्मिक रीति से हमें कमजोर करने का पूरी तरह से वो प्रयास करता है। So today we have seen, we'll stop here, the bad music, good music. तो आज हमने देखा कि जो बुरा संगीत है और जो अच्छा संगीत है। And Paul says what is the for church is three things: psalms, hymns, and spiritual songs. भजन, स्तुतिगान और जो आत्मिक गीत है। So, and the origin of music we have seen. और संगीत की जो उत्पत्ति है उसके विषय में हमने देखा। You also try to study what is bad music and good music in the Bible. और हमें और इसको सीखना है कि जो बुरा संगीत और जो अच्छा संगीत है बाइबल में उसको And in क्या कहता coming है। days or in months, we will try to expose what is bad music and how they affect the person's mind, thinking, behavior, everything. और हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो बुरा संगीत है और अच्छा संगीत है वो किस प्रकार से एक मनुष्य के उसका मन को और उसकी भावनाओं को वो अफेक्ट करता So, है। what was the purpose of music? और जो संगीत है उसका उद्देश्य क्या है? It was originally to praise God. और सबसे पहले जो ओरिजिनली उसका जो उद्देश्य है वो परमेश्वर की महिमा करना है। How is Satan connected with music? और शैतान किस प्रकार से संगीत से जुड़ा है? How? किस He- प्रकार से? He has his own instrument in his body. जो शैतान है उसके अंदर खुद का एक इंस्ट्रूमेंट है। Who was the first human connected with music? Jubal. युबल, Jubal, yes, Jubal. right. He was the first. And what was the context? Negative, नेगेटिव। right? The directly descendant of Cain. और जो सबसे पहला व्यक्ति जो संगीत से जुड़ा है वो युबाल था और वो नेगेटिव था, वो The केन के bad लाइन से music, आता था। the references which we opened about the bad music, what they taught us, that it is connected with idolatry. जो हमने बुरे संगीत के विषय में जो रेफरेंसेस हमने खोले उसमें हमने क्या देखा? They are, व्यभिचार के they विषय are में देखा। connected with idolatry. वो व्यभिचार से वो जुड़े हैं, They are connected with devil worship, और वो जो है शैतान की आराधना से वो जुड़े हैं, means dancing, nakedness, और जो नाचना और वो नंगेपन से नाचना उससे वो जुड़े हैं, rejecting God. और परमेश्वर को दूर करना उससे वो जुड़े हैं। Nebuchadnezzar command to worship his own image. नबूकदनेस्सर ने उसकी जो मूर्त थी उसको वो दंडवत करने In को कहा Amos, था। we saw they were singing for their own pleasure, not for God. और हमने आमोस में देखा कि वो जो है वो खुद के शरीरों के लिए, खुद की उपासना के लिए वो वहां पर गा रहे थे। References for good music we have seen. और अच्छे संगीत के लिए हमने कुछ रेफरेंसेस को देखा। We see that Israel praised God when delivered out of Egypt.
जो मिस्र से उन्हें जब निकाला गया तब जो इजरायली थे वो परमेश्वर की महिमा वहां पर David कर रहे थे rejoiced before the Lord. और जो दावीद जो है वो परमेश्वर के सामने He महिमा करता है appointed singers to praise God. और दावीद ने जो है वो उस टीम को कुछ लोगों को काम दिया था परमेश्वर की महिमा करने Jesus का and his disciples sang a hymn before the और garden. प्रभु यीशु मसीह और उसके जो चेले थे उन्होंने उस गार्डन में भजन गाया था Garden जाने से पहले. और वो उस जैतून पहाड़ पर जाने के पहले उन्होंने भजन गाया था There was, and we'll see that, means we have seen that in Revelation there is a proper music in heaven. और हम प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि एक प्रॉपर संगीत जो है वो स्वर्ग में चल And रहा for है the churches, Paul told us three things: psalms, hymns, and spiritual songs. और कलीसिया युग के लिए जो संगीत है उसमें हमने देखा कि पौलुस ने हमें तीन बातें बताई है भजन स्तुतिगान और आत्मिक गीत के विषय में And we'll see in coming days that Christian music is not only with the words or name of Jesus mentioned, और हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो क्रिश्चियन संगीत है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का उसमें नाम होना ये नहीं है are not only instrument, और जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है ये नहीं है but the beats and the spirit behind them. परंतु जो बीट्स और जो आत्मा उसके पीछे होती है That is what is important. We'll try to understand. in और coming वो days. जो है वो अधिक महत्वपूर्ण की बात होती है उसे हम आगे Those, की so there are some beats which will excite your flesh. ऐसे बीट्स होते हैं जो हमारे शरीरों को वो उत्तेजित करती है So never think music is neutral. और कभी भी हमें ऐसा सोचना नहीं कि जो संगीत है वो न्यूट्रल है It influences our behavior वो जो है हमारे जो चाल चलन है उसे वो इन्फ्लुएंस करती and है it influences your heart also. हमारा जो हृदय है उसे भी वो इन्फ्लुएंस करती है So check your heart. तो हमारे हृदय को हमें चेक करना है If it is spiritually weak, अगर वो आत्मिक रीते कमजोर है it is directly connected with the music you are attached to. तो वो सीधे सीधे तौर पर जो जिस संगीत से हम जुड़े हैं उससे वो अफेक्ट होता है The beats it is attached to. जो बीट्स हमें जुड़े हैं उससे वो अटैच है Say, we'll pray.